अध्याय 7 द सेंटली बफेलो एंड द रेकलेस मंकी। एक बार की बात है, एक जंगल में विभिन्न जानवरों का निवास था। एक भालू था जिसका स्वभाव दयालु और कोमल था। वह भले ही काला, भूरा और बदबूदार रहा हो, लेकिन उसके पास अच्छाई से भरा दिल था। हालांकि जंगल का एक और निवासी था जो जहां भी जाता था शरारत और परेशानी लाता था, शरारती बंदर। बंदर को दूसरों को चिढ़ाने और परेशान करने में बहुत आनंद आता था और भैंस उसका पसंदीदा लक्ष्य बन गया। बंदर की हरकतों की कोई सीमा नहीं थी। जब वह आराम कर रही थी तो वह भैंस पर छलांग लगा देता था, जिससे उसे शांति से घास पर चरने से रोका जा सकता था। कभी-कभी वह उसकी पीठ पर कूद भी जाता था, उसके सींगों को पकड़ता था जैसे कि वह स्वयं पौराणिक देवता यमराज हो, जो भैंस पर सवार हो। भैंसा, हालांकि मजबूत और शक्तिशाली था, धैर्य और सहनशीलता के साथ बंदर की शरारत को सहन कर लेता था। हालांकि उसी जंगल में एक पेड़ था जो बंदर द्वारा भैंस को लगातार परेशान करते देखा गया था। पेड़ बंदर की हरकतों से थक गया और उसने भैंस को परेशान करने वाले प्राइमेट के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। पेड़ का मानना था कि भैंस की ताकत का इस्तेमाल बंदर को सबक सिखाने और उसके शरारती व्यवहार को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन भैंस का एक अलग ही नजरिया था। वह अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करती थी और समझती थी कि किसी भी प्राणी को नुकसान पहुंचाने से उसकी अपनी सच्ची खुशी में बाधा आएगी। वह कर्म की अवधारणा में विश्वास करती थी, यह जानते हुए कि प्रत्येक क्रिया के परिणाम होते हैं। उसे विश्वास था कि बंदर को अंततः अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ेगा, और यह उसकी जगह नहीं थी कि वह उसे नुकसान पहुंचाए। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, भैंस ताज़ी घास चरने के लिए दूर दूसरे जंगल में चली गई। संयोग से उसी स्थान पर चरने के लिए एक और भैंस आ गई। अनजाने में पहली भैंस की जगह ले ली। इसी समय भैंस के परिवर्तन से बेखबर शरारती बंदर प्रकट हुआ। उसने अपने विघटनकारी व्यवहार को जारी रखते हुए बिना सोचे समझे भैंस की पीठ पर छलांग लगा दी। हालांकि नई भैंस को बंदर की शरारत बर्दाश्त नहीं हुई। एक तेज और शक्तिशाली गति में उसने बंदर को जमीन पर पटक दिया, उसे अपने सींग पर लाद दिया और उसे अपने पैरों से रौंद डाला। क्षण भर में ही बंदर के प्राण एकाएक बुझ गए। भैंसा, जिसने पूरी घटना देखी थी, शांत और स्थिर रहा। उसने पहचाना कि बंदर को उसके कुकर्मों का फल मिल गया है, क्योंकि उसके कार्यों के परिणाम अपरिहार्य है। उसे बंदर के मरने में कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन कर्म की शक्ति और एक अच्छे मार्ग को बनाए रखने के महत्व को समझ गई। उस दिन से जंगल एक नई शांति से गूंज उठा। भालू, जिसने घटनाओं के पूरे क्रम को देखा था, ने भैंस के ज्ञान का सम्मान किया और अहिंसा के गुण को अपनाया। वनवासियों ने अपने कार्यों के परिणामों और एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहने के महत्व के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। और इसलिए संत भैंस और नटखट बंदर की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि हम जीवन में जो कर्म बोते हैं वे फल देंगे, और यह करुणा और समझ के माध्यम से है कि हम अपने आसपास की दुनिया में शांति और सद्भाव ला सकते हैं।